नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है मेकअप। रवि के देवर निकुंज की शादी बहुत धूमधाम से हुई है। नई बहू राशि जब ससुराल आई तो दूसरे दिन रिसेप्शन की तैयारी चल रही थी। 10 साल बाद इस घर में शादी हो रही थी। रति की शादी में समय तो रिसेप्शन में ऐसे ही घर में ड्राइंग रूम में हल्का सा सजाया गया था और वही सोफे पे नया जोड़ा बैठ गया था। रति को भी घर पे ही महिलाओं को क्रीम पाउडर लगा तैयार कर दिया था। वो लोग वग आए, तोहफा दिए, खाए और चल दिए थे। पर निकुंज के पिता और बड़े भाई ने इस बार पूरा हॉल बुक किया था। बहुत लोगों को न्योता भी दिया गया था। साथ ही राशि को तैयार करने के लिए एक लड़की घर पे ही आने वाली थी। सब उसकी जेठानी रति ने उसे बता दिया था कि तैयारी करने आने वाली। रिसेप्शन वाले दिन वो लड़की जब राशि को तैयार कर रही थी, तभी राशि शीशे पे खुद को बार बार बोल रही थी, देखिए मैं कभी इतना मेकअप नहीं की हूँ। शादी में भी मैंने बहुत हल्का मेकअप करवाया था, वो बोल रही थी, जो मुझ पे खिल रहा था। आप इतना गहरा मेकअप नहीं करिए, राशि मेकअप आर्टिस्ट से बोल रही थी। उस लड़की ने, जिसका नाम जाहवी था, बोली, भाभी आप चिंता मत करिए, आप अच्छी लगेंगी। कहते हुए उसने आंखों को बंद करने को कहा और उस पे मेकअप करने लगी। राशि तैयार होकर जब खुद को देखी तो बोली, जा भी आपने कुछ ज़्यादा ही भारी मेकअप नहीं की है, वो उसने कर दिया है। मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि ये मैं हूँ, प्लीज़ कम कर दीजिए, वो राशि बोली जावी से। पर वो कहाँ सुनने वाली थी। भाभी आपको पता नहीं है, वहाँ टीवी पे दिखेंगे, आप ऐसे ही लाइट मेकअप करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत अच्छी लग रही हो, वो जावी राशि से कह रही थी मेकअप करने के बाद, क्योंकि वो बोली थी मुझे लाइट मेकअप चाहिए। तभी कमरे में रति आती, यानी उसकी देवरानी जेठानी आई। ऊपर से नीचे देख, ठीक लग रही हो, ऐसे इशारा करती चलती बनी। जावी तैयार कर जाने लगी, तभी निकुंज आ गया, यानी राशि के पति आ गया। तो भैया कैसी लग रही भाभी, जावी ने पूछा। मैंने अच्छे से तैयार किया है ना, जावी ने पूछा राशि के पति निकुंज से। तो वो बोले, एक मुस्कान चेहरे पे लाकर निकुंज राशि को देख हामी भर दिया। मेकअप देखकर जाहवी कमरे से चली गई तो राशि ने पूछा, सच सच बताइए ना निकुंज, कैसी लग रही हूँ। उसने पूछा, वैसे मुझे अपना शादी वाला हल्का मेकअप पसंद आया था, पर यहाँ पे तो इसने लीपा पोती कर दिया। बोलने ने ये सुन भी नहीं रही थी। राशि अपने पति से कह रही थी, अरे ठीक लग रही हो, हाँ शादी के समय से ज्यादा मेकअप लग रहा है, पर अच्छा ही तो किया होगा उसने। अब मुझे कहाँ मेकअप का आइडिया है, भाभी से नहीं पूछा। निकुंज ने अपनी पत्नी राशि से कहा कि भाभी से नहीं पूछा, हाँ एक बार आई तो ठीक है, बोलकर चल दी। राशि ने कहा, ज्यादा सोचो मत, अच्छी लग रही हो, भाभी ने कहा है तो ठीक ही होगा, राशि ने कहा। निकुंज ने कहा और कमरे से चल दिया। अपनी पत्नी से बोलकर वो कमरे से निकल गया। राशि नहीं क्या कह सकती थी, मन मसोर कर रह गई, क्योंकि कोई उसे समझ ही नहीं रहा था, कोई उसकी बात पे ध्यान भी नहीं दे रहा था। रिसेप्शन हॉल में ससुराल की तरफ से लोग आ चुके थे। उसे भी अपने मायके से आने वाले लोगों का इंतजार था कि कोई तो मायके से आए। कुछ देर में बहुत लोग उसके मायके से पहुंच गए। उसके मायके को भी निमंत्रण दिया गया था रिसेप्शन में आने के लिए। ये क्या किया दीदी, पूरा पाउडर का डिब्बा लगाकर बैठी हो, उसका छोटा भाई ने राशि को देखते ही टोक दिया अपनी बहन को, क्योंकि उसने बहुत बहन को मेकअप में जो देखा नहीं था। उसने हॉल से अपनी माँ को पास बुलाकर पूछा, माँ बहुत अजीब लग रही हो क्या। उसने पूछा, बहुत ज़्यादा मेकअप कर दिया है, किसने किया है तैयार। माँ ने राशि से पूछा अपनी बेटी से। माँ वो पार्लर वाली इन लोगों की पहचान की थी, जबरदस्ती लीपा पोती कर दी है। मैं मना कर ही रही थी कि तारीफ कर रहा के किए जा रही थी, ऊपर से इनसे और भाभी से भी पूछी तो कहते हैं ठीक है, अब बताओ मैं क्या करती।
राशि रुआसी हो गई और अपनी माँ से बोली। उसकी माँ वही थी। तभी माँ ने राशि की चचेरी बहन को पास बुलाया और बोली, बेटा राशि का मेकअप थोड़ा ठीक कर दो। उसकी माँ ने चचेरी बहन से कही, इन लोगों ने मेरे बेटे को ना जाने क्या बना दिया है, सब देखकर हंस ही रहे होंगे, सारी शक्ल सुस्त बिगाड़ कर रख दिया है उसने। उसकी माँ ने कहा। सुमित्रा जी को गुस्सा भी आ रहा था, फिर भी चचेरी बहन के रुमाल ने थोड़ा सा मेकअप बराबर कर दिया, जिससे राशि अब ठीक लगने लगी। तभी उसकी जेठानी पास आई और बोली, कोई बात है क्या? उसने पूछा। हाँ, वो दीदी को जिसने मेकअप किया है, इतना लिपा पोती कर दी है, वो हमारी दीदी लग ही नहीं रही है, छोटा भाई ने कह दिया। राशि के भाई ने। रति सुमित्रा जी के चेहरे को देखकर समझ ही रही थी कि राशि की मम्मी को ये पसंद नहीं आया है। वो बोली, अब हमें ये पार्लर वाले को मेकअप का कोई आइडिया तो नहीं है, जैसा उसने कहा है हम मान गए, ऊपर से बहुत पहले से ही कह रखी थी नई भाभी को मैं तैयार करूँगा। हम कुछ कह ही नहीं पाए। दरअसल वो लड़की निकुंज जी की भैया के दोस्त की बहन है, जो नया नया ही ये सब सीखी है। उसने कहा वो नया नया सीखी थी काम करने का, इसलिए वो नौसिखिया से करवाने का हर दादा मेरी बेटी को देखकर समझ आ रहा है। बिना मेकअप ही ज़्यादा अच्छी लगती है। जिसे मेकअप से सुंदर बनाना हो, मेकअप की ज़रूरत उसे होती है। उसकी माँ ने सबसे कहा। सुमित्रा जी बोली सभी से। तब हाँ, मैं समझ रही हूँ, आपकी बेटी है, रति कहकर माफ़ी मांग कर चली गई वहाँ से, अपनी जेठानी के दीवान से मम्मी से। जो होना था हो चुका है। हॉल में लोग देख चुके थे, पर जब रिसेप्शन की तस्वीरें राशि ने देखी तो सीट पीट ली। जिंदगी में फिर पार्लर जाकर मेकअप करवाकर सुंदर दिखने से अच्छा है अपने असली रूप में रहना। भगवान जाने क्यों हम अपने चेहरे पे मेकअप की परत लगा उसे बदसूरत बना देते हैं। राशि मन ही मन सोच रही थी। दोस्तों, ये हकीकत है जिसे कहानी का रूप दे रखी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मेकअप खराब होता है, पर सब मेकअप जचता ही तो ये ज़रूरी नहीं है। सब पर अलग अलग मेकअप जचता है और किसी खास मौके पर नए से मेकअप करवा कर राशि को यह जाना कि हिसाब से करवाना ज़्यादा सही था। उसकी बात मानकर अपना ही चेहरा बिगाड़ लिया था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, तो साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप और भी कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हमने यहाँ बहुत ही अच्छे से कहानी के वीडियो अपलोड किए, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।